के इस कमज़ोर बाज़ार में एक सेक्टर जो सुबह से एक अच्छा मूव लेकर स्ट्रॉन्ग मूव लेकर ट्रेड कर रहा है वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। मेटल में सारा स्पेस जो है ना ये पूरा आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बात क्या है, रीज़न क्या है? दरअसल स्टील इंपोर्ट पर सेफ गार्ड ड्यूटी के लिए जांच होने जा रही है और डीजीटीआर ने जांच की सिफारिश कर दी है। इस पूरी खबर को समझते हैं CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण जी के साथ। लक्ष्मण जी नमस्कार। ये बताइए कि ये वाकई काफ़ी समय से मुद्दा चला आ रहा है। फाइनली लक्ष्मण जी अब लग रहा है कि मेटल कंपनियों की जो संघर्ष पिछले काफ़ी समय से चल रहा है वो थोड़ा दूर होगा। हाँ बिल्कुल, इसकी संभावना अब लगभग बहुत ज़्यादा है या फिर कह लगभग तय है कि स्टील इंपोर्ट पर अब यहाँ पे ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी का नाम सेफगार्ड ड्यूटी होगा, ये भी लगभग तय है। अब ड्यूटी कितनी लगेगी, कब लगेगी, ये सिर्फ देखने वाली बात है। दरअसल स्टील इंडस्ट्री ने जो मांग की थी और जिस मांग पर वित्त मंत्रालय, स्टील मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय के बीच में चर्चा हुई थी वो ये थी कि कम से कम 25% आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे MSME मंत्रालय बीच में आया। उन्होंने कहा कि हमारे MSME कई सारे हैं जो स्टील को सीधे तौर पर खपत करते हैं, उनको सस्ते में मिलता है, तो अगर 20-25% ड्यूटी लगाते हैं तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो अब यहाँ पे सरकार के पास बीच का रास्ता अपनाना होगा। लेकिन चूंकि सेफगार्ड ड्यूटी है तो इसके लिए एक निश्चित तय प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के तहत DGTR जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज होता है, उसने इसकी जांच शुरू कर दी है। अब जांच शुरू करने के बाद दो विकल्प होते हैं। एक, या तो बहुत ज्यादा मात्रा में डंपिंग हो रही है, सस्ते स्टील इंपोर्ट हो रहा है, तो तत्काल एक कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पर आप टेम्पररी ड्यूटी लगा दीजिए। ये ड्यूटी लगाने का अधिकार होता है, तो DGTR ये ड्यूटी लगाने की सिफारिश कर सकता है। बहुत हद तक संभावना है कि अस्थायी तौर पर ही ड्यूटी लगाने की सिफारिश कर दे वित्त मंत्रालय को, और वित्त मंत्रालय फिर ये सिफारिश के आधार पर ड्यूटी यहाँ पे लगा दे। लेकिन ये जो ड्यूटी लगाई जाएगी ये अस्थायी तौर पर होगा, फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर वो ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे अगर नियम के हिसाब से देखें तो जब से आपने जांच शुरू की है तब से 60 दिन के बाद आप ये प्रोविजनल ड्यूटी लगा सकते हैं। तो ये शुक्रवार को जांच शुरू हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो शुक्रवार से 60 दिन का हिसाब लगा दिए, 2 महीने का। 2 महीने के बाद ये प्रोविजनल ड्यूटी लगाने की सिफारिश कर सकता है सभी पक्षों की राय मानने के बाद, और फिर वित्त मंत्रालय अगले 1 से 2 दिन में आमतौर पर ड्यूटी का नोटिफिकेशन जारी कर देता है। ये ड्यूटी लगाने के पीछे दलील ये है कि पिछले कई सालों से लगातार स्टील का इम्पोर्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है, खासतौर से जब से US ने अपने यहाँ ड्यूटी लगाया, इम्पोर्ट ड्यूटी, तो उसके बाद 127 अलग अलग को अलग अलग देशों ने ड्यूटी लगा दी। तो जाहिर तौर पर जहां पे ज्यादा उत्पादन हो रहा है वो भारत में डंप कर रहे हैं। इससे घरेलू इंडस्ट्री को बचाना है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, और हम जब भी कई मेटल कंपनियों से बात कर रहे हैं ना तो वो इसी बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी समय से। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। शरद जी, आपने लक्ष्मण जी को सुना यहाँ पे अभी, और जब से जांच शुरू होती है उसकी 60 दिन की अवधि के बाद ये ड्यूटी लग सकती है, सेफगार्ड ड्यूटी। आपकी राय, क्योंकि मेटल्स इस वक्त वाकई संघर्ष कर रहे हैं, ये जो डंपिंग हो रही है उससे, आप मेटल्स को एज लेवल्स इस समय कैसे रीड कर रहे हैं, और आपका टेक मेटल्स पे, और अगर थोड़ा सा क्लासिफाई करें फेरस नॉन फेरस दोनों, किस पे ज़्यादा फोकस है आपका? देखिए, जनरली हम लोग का मेटल्स तो हम अभी अवॉइड ही कर रहे हैं जिन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। जिस प्राइसेस पे ज्यादातर मेटल स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं वहां से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की हम गुंजाइश नहीं रख रहे हैं, क्योंकि चाइना ऑलरेडी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, और जैसा हम सब जानते हैं डिमांड सप्लाई साइड में उनका एक बहुत बड़ा वेट रहता है। तो मुझे लगता है मेटल्स में काफी प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्लस यूरोप में कुछ ग्रीन स्टील वगैरह जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग के रूल्स वगैरह इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वहां से भी कुछ चैलेंजेस निकल के आएंगे। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे भी आप अगर अक्रॉस द बोर्ड ज्यादातर मेटल स्टॉक्स को देखें तो वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा नहीं है। 12-13 टाइम फॉरवर्ड पे नॉर्मली सारे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो और कोई बहुत बड़ी री रेटिंग आने वाले समय में हमें नजर नहीं आ रही। मोस्ट प्रोबेबली ये जो ड्यूटी आएगी इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा HRC पे होना चाहिए। तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट शायद डोमेस्टिक कंपनीज में सेल और टाटा स्टील पे दिखेगा। हालांकि टाटा स्टील के इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी हैं जो थोड़ा निगेटिवली भी इम्पैक्ट हो सकते हैं यूरोप में जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनकी वजह से। बट सिंस आप अगर PBIT देखें तो मेजर हिस्सा टाटा स्टील में भी डोमेस्टिक टाटा स्टील इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का ही है, तो मुझे लगता है टाटा स्टील और सेल को इससे थोड़ा फायदा हो सकता है। बाकी अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है ज्यादातर मेटल स्टॉक्स फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड है।
अगर मेटल्स पे मुझे बेट लेना हो तो हम लोग एक प्रॉक्सी प्ले की तरह रेन इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जो सीपीसी और कार्बन मैन्युफैक्चरिंग कार्बन के प्रोडक्ट्स में मेनली काम करती है, जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो हमें लगता है एल्युमिनियम प्रोबेबली शायद बेटर इंसुलेटेड रहेगा अगेंस्ट स्टील बिकॉज ईवीज वगैरह की डिमांड की वजह से। और जो लॉन्ग टर्म शिफ्ट हम पिछले 8-10 सालों से बात करते आए हैं एल्युमिनियम में होने का, वो शायद अब ग्रेजुअली विजिबल है। तो एल्युमिनियम प्रोबेबली मोर इंसुलेटेड रहेगा, लेकिन हिंडाल्को नैल्को में मुझे वैल्यूएशन कंफर्टिंग लेवल्स पे दिखाई नहीं देता। बट रेन प्रोबेबली एक ऐसा काउंटर हो सकता है जहां आपको बहुत बड़ा फायदा मिले। लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली अपने दोनों सेगमेंट्स में, और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी ये डेवलप कर रहे हैं, उसका भी फायदा मिलना चाहिए। और एक प्रॉक्सी प्ले है आरएचआई मैग्नेसिटा, वो मुझे लगता है एक रिफ्रैक्टरी कंपनी है, जनरली वैल्यूएशन साइकिल या प्राइस मूवमेंट साइकिल मेटल्स के साथ चलता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म उठा के देखेंगे तो जनरली उनके जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो अलाइंड नहीं है मेटल के साथ, और लगातार कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है ये दो कंपनीज प्रोबेबली मच बेटर बेट रहेंगी। रेन में ऑब्वियसली थोड़ा सा ओवरहैंग है इंटरेस्ट रेट्स वगैरह का भी, बट चूंकि हम ये मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट ट्रजेक्टरी भी नीचे की रहनी चाहिए आने वाले समय में, तो वहाँ उनको ग्लोबल डेट में भी फायदा होना चाहिए, प्लस ऑपरेशनली भी जिन मार्जिन पे वो अभी ऑपरेट कर रहे हैं वो लगभग नियर लोज है, वहाँ पे भी रिवाइवल आना चाहिए। तो कुल मिला के प्री एबिटा पोस्ट एबिटा दोनों जगह पे कंपनी को फायदा होना चाहिए, और वो ऑब्वियसली आपके वैल्यूएशन में भी दिखना चाहिए। सिमिलरली आरएचआईएम मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी बढ़िया बेट होनी चाहिए। रिसेंटली कंपनी ने कुछ कैपेक्स वगैरह भी किया है, उसका भी फर्क आने वाले समय में दिखेगा। तो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह रहना चाहिए, और रेन एक मल्टी बैगर की तरह। तो अगर मुझे मेटल प्ले करना है तो मैं ये दो स्टोरीज के थ्रू प्ले करना चाहूँगा। ओके, मेटल्स अलग स्टोरीज के थ्रू, अलग थीम्स के थ्रू प्ले किया जा सकता है, और अलग स्टॉक्स के थ्रू आरएचआई और रेन इंडस्ट्रीज। आर की बात कर